सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है श्रेया शेट्टी और मैं आज आ गया अपने नए वीडियो के साथ। ये वीडियो में आज हम लोग देखेंगे मैथ ऑब्जेक्ट के मेथड्स, जो बहुत ही यूज़फुल है। एक एक मेथड एक बारीकी से आपको समझाने वाला, तो वीडियो को ज़रा एंड तक देखना, क्योंकि कुछ लोग स्किप कर देते तो फिर वो जो मेरा पॉइंट है वो आप लोग को पता नहीं चलता। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो एकदम स्किप किए बगैर एंड तक देखना, बहुत ही यूज़फुल मेथड्स है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे, जो है श्रीराज टेक्निकल। और अगर आपने अब तक मेरे जो जावास्क्रिप्ट का जो सीरीज़ है उसको अगर आपने अब तक चेकआउट नहीं किया है तो जाके कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब बेसिक्स है। ये बेसिक्स आपको आने ही चाहिए, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट्स है उसका भी मैंने यहाँ पर सब कुछ समझा दिया था जावास्क्रिप्ट 11th पार्ट में। और ये आज हमारा जावास्क्रिप्ट का 70th पार्ट होने जा रहा हो, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सो अब मैं आ गया अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे। यहाँ पर मैंने जो मेथड्स है वो पहले लिख रखे, तो यहाँ से हम लोग ने ये 4 मेथड हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। जो यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट 16 दिख रहा है, ये जो है इसमें हम लोग ने देख लिया था। जो इंट्रोडक्शन टू मैथ ऑब्जेक्ट है उसमें हम लोग ने ये 4 मेथड्स देख लिए थे, ठीक है। आगे के जो ये 5 मेथड है आज हम लोग देखने वाले हैं, एंड इसका भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ ये है क्या। इसका आज हम लोग प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, ठीक है। मैंने कहा था आपको पिछले वीडियो में, बस इसका डेफिनेशन बताया था वहाँ पर, एंड जो प्रैक्टिकल काम है आज इन सब का वो आज मैं इसी वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो यहाँ पर जो रैंडम फंक्शन है ये क्या करता है, हम लोग को रैंडमली कोई भी नंबर दे देता है। लाइक डेसिमल पॉइंट में देता है, लेकिन कोई भी नंबर दे देता है उसके मन से, लाइक 0 2 2 7 2। ये जो नंबर है ये मैंने रैंडमली कोई भी चूज़ किए, एंड ऐसे ही नंबर वो देता है, ठीक है। ऐसे नंबर दे सकता है, एंड कॉम मैं कोई और भी ले लेता हूँ, लाइक 0.7 ऐसे करके, ठीक है। वो कैसे भी नंबर देता है, ठीक है। ये है रैंडम फंक्शन का असली मीनिंग। मतलब ये मेथड किसके लिए काम आता है ये आपको पता लग रहा होगा कि रैंडम जो भी नंबर हम लोग को चाहिए तो हम लोग इसकी मदद से ले सकते हैं। एंड जो फ्लोर है ये क्या काम करता है कि जैसे रैंडम नंबर है ये वाला, तो ये क्या करता है, जो डेसिमल से आगे का जो नंबर है वो हम लोग को दे देता है, एंड बाकी जो ये है उसको क्लियर करके दे देता है। लाइक अगर हम लोग फ्लोर के अंदर अगर ये नंबर लिख दे, ठीक है, ये वाला नंबर अगर हम फ्लोर के अंदर लिख दे तो क्या होगा, उसका आंसर आएगा 0, क्योंकि डेसिमल के पहले तो ये 0 ही है, एंड उसके बाद जो भी है वो क्लियर करके दे देगा। तो ये फ्लोर का मीनिंग है। एंड अगर हम लोग ये लिख देते हैं इसकी जगह पर तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल से पहले वो 6 है। बस इसका यही मीनिंग है। मैं इसको भी हटा देता हूँ। एंड सील का मीनिंग क्या है कि सील, अगर हम लोग सील के अंदर ये वाला लिख दे तो इसका राउंड ऑफ करके देगा, यानी कि अभी यहाँ पर 0 है तो वो 0 नहीं रहने देगा, तो वो क्या कर देगा, 1 दे देगा, क्योंकि इसका राउंड ऑफ निकाल देगा, ठीक है। समझ रहे हो। तो इसका अब आपको राउंड ऑफ का मीनिंग तो पता ही होगा, ठीक है। कॉलेज में हम लोगों ने पढ़ा ही है। कॉलेज टेंथ से हम लोग को मैथ्स में सिखाया जाता है कि राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट जो ABS जो होता है इसका मीनिंग होता है एब्सोल्यूट। तो इसका हम लोग ने देखा था कि जैसे हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल A नाम से, एंड उसके अंदर अगर हम लोग के पास 2029 ऐसे जैसे भी नंबर होगा, एंड उसको हम लोग अगर इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिखकर वो उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है जो वेरिएबल के अंदर जो भी है तो वो यहाँ पर हम लोग को दे देता है, ठीक है। ये जो वैल्यू है हम लोग को डायरेक्ट वहाँ पर दे देता है। तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है। यहाँ पर मैंने फटाफट ले लिया। तो इसको पहले हम लोग ये जो 4 है इसको है ना हम लोग पहले एक बार console.log करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब क्रोम पे आ गया हूँ। यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग को एलिमेंट्स में बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम मिलेगा जो गूगल का है, बट हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं। हम लोग को इस कंसोल पे क्लिक करना है, ठीक है। ये कंसोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग को वो लिखना है मैथ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, हम लोग को M कैपिटल है ये आपको ध्यान रखना है। जो मैथ है उसको
ये करके एंड रैंडम जो है हम लोग पहले वो ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पर आ रहा है उसका सजेशन, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पर एंटर दबाऊँ तो देखो नीचे एक रैंडम नंबर आ जाएगा कोई। देखो यहाँ पर देखो कितना लंबा चौड़ा पॉइंट में नंबर आ गया, ठीक है। तो यही है, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँ एंड फिर से देखो यहाँ पर कुछ अलग आया। देखो यहाँ पर 4581546225, तो यही है रैंडम। जैसे मैं अभी फिर से यहाँ पर कर दूँ, यहाँ पर फिर से आ रहा है वही, एंड यहाँ पर भी फिर से। तो देखो यहाँ पर कितने सारे चेंजेस है इस नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं करते जाऊँ तो ये देखो कितना कम 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 होते जा रहा है एंड फिर से बढ़ गया। तो यही है रैंडम फंक्शन, ठीक है। एंड अब देखते हैं हम लोग मैथ डॉट फ्लोर क्या होता है। अब मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, देखो यहाँ पर हम लोग को सजेशन दे रहे हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैथ डॉट फ्लोर के अंदर मैंने मैथ डॉट रैंडम डाल दिया, ठीक है। क्यों डाला, क्योंकि मैथ डॉट रैंडम क्या करता है कि हम लोग को डेसिमल में नंबर देता है एंड हम लोग को डेसिमल में नहीं चाहिए, सिर्फ उसका स्टार्टिंग नंबर चाहिए। एंड जैसे ही मैं करूँ एंटर तो यहाँ पर देखो 0 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसी को कर लूँ कॉपी एंड इसको कर दूँ यहाँ पर पेस्ट तो भी 0 आएगा, क्योंकि वो ज़्यादातर तो 0 से शुरू होता है नंबर, तो वो 0 ही आते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैथ फ्लोर आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जैसे यहाँ पर भी बताया कि मैथ फ्लोर के अंदर अगर हम लोग कुछ भी नंबर लिख दे, लाइक यहाँ पर 0.2223 जैसे भी नंबर आ रहा होगा, जो भी लंबा नंबर है, तो अगर हम लोग ये अगर मैथ फ्लोर के अंदर लिख देते हैं तो वो क्या करता है, उसका जो डेसिमल से पहले जो नंबर होता है वो हम लोग को वहाँ पर आउटपुट में दे देता है, ठीक है। तो बस इसका इतना ही काम होता है एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से क्रोम में चला जाता हूँ एंड यहाँ पर अब हम लोग कौन सा देखेंगे, मैथ डॉट सील। इसका मैं फटाफट ले रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था कि ये मैथ डॉट सील क्या होता है, मैथ डॉट फ्लोर क्या होता है, मैथ डॉट रैंडम क्या होता है, मैथ डॉट एब्सोल्यूट क्या होता है, ठीक है। मैंने बस प्रैक्टिकल वर्क नहीं बताया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैथ डॉट रैंडम के साथ यहाँ पर सील करना है, यहाँ पर सजेशन दे रहा है एंड कोई भी नंबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैथ डॉट सील में मैथ डॉट रैंडम के साथ करूँ एंड क्लिक करूँ, देखो यहाँ पर 1 आ रहा है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम लोग मैथ डॉट सील के अंदर कोई भी 0 पॉइंट कुछ भी डाल दे तो क्या करता है, उसको राउंड ऑफ करके दे देता है हम लोग को, ठीक है। राउंड ऑफ करके हम लोग को 1 दे दे एंड यहाँ पर अगर 5 होगा तो, ठीक है। आपको पता ही होगा, आपको स्कूल में या फिर कॉलेज में पढ़ाया होगा कि अगर राउंड ऑफ कैसे निकाला जाता है। जैसे 0.5 है, 0.5 है तो उसका राउंड ऑफ निकल कर क्या होता है, 1 आता है। एंड अगर 0.3 है तो वो क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। ये उसका राउंड ऑफ आता है। तो ये मेरे को बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़े आगे, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, 1 मिनट, ठीक है। ये मैंने निकाल दिया एंड अब चलता हूँ फिर से क्रोम पे एंड अगर मैं इसको फिर से कर दूँ कॉपी एंड यहाँ पर कर दूँ पेस्ट एंड क्लिक 1, क्लिक 1, क्लिक 1, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को वही नंबर देता रहता है, इसलिए वो वैसे ही होते जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिर से इसको क्लियर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ एंड अब हमारा दूसरा जो है ABS, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पर जाके मैथ डॉट एंड ABS, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग किसका निकालेंगे ये तो पहले देखना है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ। यहाँ पर देखो, अब अगर हम लोग यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं लाइक ये नंबर का बहुत कोई भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, जितना ये बड़ा नंबर है एंड इसको अगर हम लोग एक बार यहाँ पर A लिख दे तो एंड एंटर कर दो, यहाँ पर देखो इसका क्या आ रहा है, ठीक है। इसका प्लस में आ रहा है क्योंकि बहुत सारे बड़े नंबर ले लिए मैंने। तो यहाँ पर मैं अगर कर दूँ एंटर एंड यहाँ पर A का वैल्यू अगर मैं चेंज करूँ 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 3 4 6 5 हो गया, कोई नहीं। एंड अगर अब मैं A लिखूँ तो यहाँ पर देखो 2 3 4 6 5 ये नंबर आ गया। एंड अगर अब मैं यहाँ पर मैथ डॉट ABS करके इसके अंदर A लिख दूँ तो उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो हम लोग को यहाँ पर मिल जा रहा है। देखा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग को दे दे रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको कर दूँ A+1, 1 मिनट, A+1
ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा है हम लोग को 265 था एंड 266 हो गया क्योंकि हम लोगों ने +1 कर दिया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का यही है, उसके अंदर हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन जो करना है हम लोग कर सकते हैं, तो इसका यही फ़ायदा है। सो यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग क्यूब रूट की, यानी कि CBRT। ये क्या करता है, अगर हम लोग जो भी नंबर इसके अंदर लिखे तो उसका जो क्यूब रूट है वो हम लोग को दे देता है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर खोल लिया एंड यहाँ पर अगर मैं 25 इंटू 25 करूँ एंड इसका जो इक्वल है वो निकालो, तो ये देखो यहाँ पर 5625 आ रहा है। तो ये क्या है, क्यूब रूट हुआ इसका मेरे को अगर क्यूब रूट निकालना है तो क्या आंसर आएगा, 25 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको जो CBRT है उसको यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं इसको उठा लेता हूँ एंड जाता हूँ यहाँ पर कंसोल पे एंड यहाँ पर जाके 1 मिनट, यहाँ पर मेरे को क्या करना है, math.cbrt एंड इसके अंदर मेरे को क्या लिखना है, 15 क्या था वो नंबर 15625, ठीक है 15625। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को 25 मिल जा रहा है और मैंने यहाँ पर 25 इंटू 25 यानी कि क्यूब रूट निकाला था। तो मेरे को यहाँ पर तो ये कैलकुलेटर जैसे ही काम करता है एक तरीके से। तो यहाँ पर देखो मैं एक और बार आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया था, 25 इंटू 25 इंटू एंड 25 इंटू, तो यहाँ पर देखो आप 25 3 बार लिया है एंड उसका आंसर 15625 एंड उसका ही मैंने क्यूब रूट निकाला तो मेरे को बराबर 25 उसका क्यूब रूट मिल जा रहा है। तो ये उसका जो क्यूब रूट का है फ़ायदा है। एंड वैसे ही जो math.sqrt है तो इसका भी सेम है, कुछ अलग नहीं है। लाइक मैं क्या करूँ, यहाँ पर अगर मैं 625 डालूँ तो यहाँ पर देखो 25 मिल जा रहा है। क्यों वो मिल रहा है मेरे को, क्योंकि 625 का स्क्वायर सबको पता होता है कि 25 है, ठीक है। तो अगर आपको वो भी नहीं पता तो मैं यहाँ पर 16 डाल देता हूँ एंड 16 का जो स्क्वायर है वो तो 4 ही होता है, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जो स्क्वायर रूट है वो हम लोग को बराबर मिल रहा है, क्यूब रूट जो है हम लोग को जावास्क्रिप्ट के थ्रू बराबर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो ये दो है इसकी मदद से भी आप अपनी थिंकिंग से कुछ बना सकते हो, ठीक है। आपने अपनी थिंकिंग है सबको, अगर आपको ये यूज़ करना है नहीं करना है, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग मिनिमम, ठीक है। ये मिन जो है इसको बोलते हैं मिनिमम और कुछ नहीं। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर देखूँ एंड कंसोल पे जाऊँ, यहाँ पर कंसोल पे जाकर डाल दूँ math.minimum एंड उसके अंदर देखो ये सब वैल्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि मैंने पहले भी ये वैल्यू डाल रखे थे। तो यहाँ पर मैं कुछ अलग वैल्यू डालता हूँ, इस बार 57 डालता हूँ, 58 डालता हूँ एंड 149 डाल देता हूँ, ठीक है। एंड इसके हिसाब से देखो यहाँ पर 57 आ रहा है। क्यों इसमें से क्यों ये वाला नंबर ही चुना, क्योंकि इनमें से मिनिमम वैल्यू यही है, मिनिमम यानी कि इनमें से छोटा वैल्यू ये है। तो उसने क्या किया कि मेरे को 57 जो है उसको रिटर्न करवा दिया। तो ये जो है मीन जो फंक्शन है इसका ये यूज़ है, ठीक है। एंड जो मैक्स है वो भी सेम है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैक्स मैं यूज़ करूँ 57, 58 एंड 149 में से, तो देखो यहाँ पर 149 मेरे को देखा क्योंकि उसमें से मैक्सिमम वैल्यू 149 है। तो यहाँ पर 58 का तो बेचारा कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 149 मैक्सिमम है एंड 57 मिनिमम है। तो यहाँ पर आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं पावर वैल्यू। ये क्या होता है, पावर, ठीक है। पावर यानी कि क्या होता है कि जैसे हम लोग 10⁵ बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने रेस टू ऐसे ही डाला क्योंकि हम लोग यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर ऐसे करके बता रहा हूँ आपको। 10⁵ करते हैं एंड उसका आंसर कैसे होता है कि 1000000, ठीक है। तो यहाँ पर 10⁵ का आंसर ये होता है। तो उस तरह से हम लोग को यहाँ पर मिलता है, ठीक है, पावर वैल्यू डालने से। यहाँ पर हर एक, मैंने पहले बोला था आपको, पिछले वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन के टाइम की जो मैथ ऑब्जेक्ट है ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ
कॉन्स्टेंट्स एंड फंक्शंस होते हैं, तो उसके जो भी है जितने भी फंक्शंस है वो इसके अंदर डाल रखे मेथड के नाम से। तो यहाँ पर अगर मैं मैथ डॉट पो कर दूँ एंड इसके अंदर अगर मैं 10,7 कर दूँ, तो यहाँ पर देखो मेरे को उसका जो वैल्यू है मिल जा रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने कॉमा क्यों किया, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 10⁵ मैंने किया, तो जो 10⁵ है तो हम लोग ये वहाँ पर नहीं डाल सकते क्योंकि वो इनवैलिड बता देगा। इसकी जगह हम लोग यहाँ पर कॉमा डालते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा अब। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 10⁵, ठीक है, एंड मैंने वहाँ पर 7 डाला तो यहाँ पर 10⁵7 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए कि 10 जो है ज़ीरो होने चाहिए, 7 ज़ीरो होने चाहिए, 3 4 5 6 7। तो इतना वो आंसर दे देगा। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मैथ डॉट पो की जो है यूज़फुल मतलब बोल सकते हैं इसका यूज़ है, ठीक है। एंड अगर मैं कोई अलग वैल्यू ले लूँ लाइक 20,9 ले लूँ एंड ब्रैकेट कर दूँ, तो यहाँ पर इसका जो है वैल्यू मिल रहा है, जो पावर है उसका वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, 20⁻9, यानी कि उसका जो है 9th रूट जो होता है। एंड इससे भी हम लोग रूट फाइंड करवा सकते हैं। लाइक अभी हम लोग अगर मैथ डॉट पावर लिख दे एंड उसके अंदर लिख दूँ, मैं क्या लिखूँगा, 2⁻2 कॉमा क्या कर दूँ, 2 कर दूँ, तो यहाँ पर देखो 4 मिल रहा है। क्यों, क्योंकि 2⁻2 क्या हो गया, उसका स्क्वायर हो गया एंड 4 हो गया। एंड उसी तरह से अगर मैं 25 जैसे हम लोग ने किया था 1525 कुछ मिला था, उसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो यहाँ पर देखो 15625, तो इसका क्यूब रूट में मेरे को मिल गया। एंड जो मैंने बोला था आपको स्क्वायर इसका, तो 625 ही मिल रहा है। तो इसकी मदद से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो, रूट नहीं, तो इसका स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में। अब आपको पावर का जो है मेथड, पावर जो फंक्शन है उसका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया एंड जो वीडियो है थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक ठोक दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, रेड बटन को हिट कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो एंड बन जाओ यार श्री फैम के मेंबर। एंड तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे होम स्टे हेल्दी।